नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वह इस टेस्ट सीरीज में जरूर शामिल हों और सारे क्वेश्चन को इस जितने भी आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते भी हैं कि सिलेबस में आप देख चुके हैं कि 35 प्रश्न होंगे, 35 अंकों के होंगे, मतलब 35 मार्क्स होगा, 35 क्वेश्चंस होगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो जो है, इसमें जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे कि जो जिसकी आने की संभावनाएं बन जाती है। तो चलिए, इसमें क्या क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग भूगोल से करेंगे, इतिहास से करेंगे, विज्ञान से करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और संविधान से करेंगे। तो देखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट जारी हुआ है छात्रों से अधीक्षक के लिए भी, तो उसका अगर आप नहीं किए हैं तो जरूर वहां जाकर के कर लीजिएगा। लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही है और एमसीक्यू जीके जीएस का है, तो ये तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज 5 है और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराऊं तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही इसके साथ पटवारी का लगातार प्रैक्टिस सीरीज जारी होगा जिसमें छात्रावास अधीक्षक और पटवारी दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, पहला है, वृहत हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये जो है मेल सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चौड़ाई क्या है इसका? तो इसका जो चौड़ाई है 60 से 80 मीटर है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3500 मीटर से ध्यान रखिएगा 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित कितने द्वीपों का नाम में परिवर्तन किया गया है? तो ये जो आंसर है आपका, 3 द्वीप का नाम परिवर्तित किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा और ये जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। तो देखिए, इसमें देखिए हमको इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। ये जो है डेट भी याद रखना है, 30 दिसंबर। कब? 30 दिसंबर 2018 को। तो याद रखिएगा आप लोग, 30 दिसंबर 2018 को ये जो है पीएम द्वारा क्या किया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 द्वीप का नाम परिवर्तन किया गया है। कौन कौन से द्वीप हैं ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो है आपका रास द्वीप है, रास द्वीप समूह जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। दूसरा है नील द्वीप समूह जिसका नाम शहीद द्वीप रखा गया। तीसरा है हैवलॉक द्वीप जिसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया। तो ये 3 द्वीप हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चलेंगे क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, गोवा किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय गणराज्य का स्वतंत्र राज्य बना? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डेट भी आपको डेट मतलब संशोधन के साथ आपको सन भी याद रखना है। और यह जो है भारत का 25वां स्वतंत्र राज्य बना, 25वां स्वतंत्र राज्य बना। कौन सा? गोवा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, ध्यान रखिएगा, ये 23 से 1/2 हो गया है, इसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग। ये 23.5 अंश है। क्या है ये? 23.5 अंश अक्षांश के मध्य, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ये आप देखिए, ये विश्व की ये जो 0 अंश अक्षांश रेखा है, ये इसे जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये 23.5 अंश कर्क रेखा है ये, और 23.5 अंश ये मकर रेखा अक्षांश है। तो ये दोनों के बीच देखिए उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, तो इस तरफ जो है ये उत्तरी है और इस तरफ ये दक्षिणी अक्षांश है। तो देखिए, इनके मध्य जो विस्तार है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो हैरी हेस का जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये हिमालय की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन हिमालय से शामिल किया गया है। मैं इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि आप लगातार एग्जाम में देख रहे होंगे, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या एसएससी या ग्रुप डी हो, लगातार हिमालय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप हिमालय का बहुत अच्छे से अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में लिया जा रहा है। मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बताते जाऊंगा किस चैप्टर से आपको ज़्यादा अध्ययन करना है। हो सके तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको अगर चाहिए हिमालय के बारे में डिटेल तो बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा अलग से। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पश्चिमी तट है? तो पश्चिमी तट कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मालाबार तट। ये देखिए भारत का ये, तो ये मालाबार तट है।
ये क्या है, मलाबार तट है, और इधर जो है ये जो है कोरोमंडल तट है। इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपसे हमेशा याद रहेगा मैप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1952 में जो है राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध कौन सा है? यह सबसे, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा है, थोड़ा सा नया नया पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसी पैटर्न में बनाया गया आपके लिए। भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध कौन सा है, या सबसे ऊंचा बांध कौन सा है कहे तो सही आंसर हो जाएगा आपका टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया है? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वर्धा पर किया। कहाँ, कौन सा स्थान से? वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, और सारे क्वेश्चन को जरूर करिएगा आप लोग अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिना प्रैक्टिस का। आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। जितना आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट के लिए जरूर करें आप लोग। तो देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग किया भारत में। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में किस देश में कह रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और अगर आपसे भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में ध्यान रखिएगा 1917 में, डेट याद रखिएगा 1917 में कौन सा स्थान? बिहार के चंपारण में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया बहुत बार। तो दोनों क्वेश्चन आपके याद हो गए क्वेश्चन से। तो हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि कोई भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन बिल्कुल न छूटे हमसे। चलिए नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूर्ण कराया था? तो सही आंसर है इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर है जहांगीर। ये पीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो देखिए सरंजामी जो प्रथा है इसका संबंध किससे है? तो सही आंसर है मराठा भू राजस्व को सरंजामी प्रथा जो है भू राजस्व, मराठा भू राजस्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, शिवाजी और किन के बीच पुरंदर की संधि हुई थी? तो शिवाजी और किन के बीच पुरंदर की संधि हुई थी? तो सही आंसर है अफजल खां और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। और ये सन भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कब है? 1665 ईस्वी में हुई। शिवाजी और अफजल खां के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। और ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है 1665 वाला कि कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? तो आप सभी जानते हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है? तो देखिए बुद्ध है, धम्म है, संघ है, उपरोक्त सभी। तो डी आपके सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैयतवाड़ी शासन व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी के अंदर से आना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन के अतिरिक्त हम लोग सारे क्वेश्चन भी देखते हैं और रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन जरूर किया करें आप लोग। तो देखिए ये है, रैयतवाड़ी शासन व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ, किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल जो है ये 1786 ईस्वी से 1793 तक माना जा सकता है। और ये जो रैयतवाड़ी प्रथा है ये 1792 में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ लाया गया? कर्नल रीड के द्वारा। कौन सा जिला? बारामहल जिला में। कौन सा जिला? बारामहल जिला में। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो कर्नल रीड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की या की थी? इस तरह से पूछेगा तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। टम ऐसे हलंत लगेगा, तो मसूलीपट्टनम में डचों ने जो है भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फिर व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट है आपका, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था?
तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1757 में, 1787 में, आपको याद होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी गया। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी रंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम लोग जितने क्वेश्चन करने वाले हैं सारे को जरूर करिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम, या फिर कहते हैं इसी को राजेंद्र प्रथम। तो दोनों याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस कारण से रोगी, इस हो गया है, किस है एक्चुअल में, ये किस कारण से रोगी हर हो गया है? थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, हरा एवं लाल में अंतर नहीं कर पाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण के कारण जो है रोगी हरा और लाल में अंतर नहीं कर पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से किसे गुरुजल कहा जाता है? किसी हो गया, किसे पढ़ेंगे इसे आप, किसे गुरुजल के नाम से जाना जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा आपका। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को गुरुजल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रेशर कुकर में खाना बहुत ही कम समय में पकता है, क्योंकि मतलब किस कारण से पकता है? दाब के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण से प्रेशर कुकर में जो है खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हाल ही में आपके व्यापम में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। सही आंसर है अवतल दर्पण, और पीएससी में भी से बार बार पूछा गया। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन का। अब है, आसमान में तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं, एक क्वेश्चन और भी हम लोग किए थे कि तालाब में छड़ या फिर कोई सिक्का अपनी गहराई से अधिक दिखाई पड़ता है, ये भी किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। चलिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब चींटियां काटती है तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है? तो देखिए, जब चींटियां काटती है तो फार्विक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अश्रु गैस में होता है, तो अश्रु गैस में क्या होता है? अश्रु गैस में क्लोरीन होता है। क्या होता है? अश्रु गैस में क्लोरीन होता है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है, या गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। तो 29 का आपका हो जाएगा आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, कह रहा है। ध्यान रखिएगा, तो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक है। सही आंसर हो जाएगा माइका जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस योजना का नाम बदलकर सेनवेट कर दिया गया? तो ये इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपका, अभी हाल ही में भी पूछा गया है। तो ये मॉडवेट का नाम जो है बदल करके 1 अप्रैल 2000, ध्यान रखिएगा डेट भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल सन 2000 को ये जो है मॉडवेट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सेनवेट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैट निम्नलिखित में से कौन सा कर है? तो वैट जो है कौन सा कर है? इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, मैं उस सेक्शन से लिया हूं, उस टॉपिक से लिया हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को आप अच्छे से करके जाइएगा। तो अप्रत्यक्ष कर वैट एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है संघ एवं, देखिए भारतीय राजनीति संविधान से है, संविधान व्यवस्था से, भारतीय संविधान से संघ एवं राज्य के बीच वित्त बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग जो है, संघ एवं राज्य के बीच जो वित्त का बंटवारा होता है उसका सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? 34 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर है आपका महान्यायवादी जो है हम देश का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा निर्धारित किया जाता है किंतु राज्य द्वारा संग्रहित किया जाता है? तो कौन सा कर है? सही आंसर हो जाएगा आपका स्टाम्प शुल्क। कौन सा? स्टाम्प शुल्क।
नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों आपको कंप्यूटर आपके सिलेबस वाइज कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से आपको अध्ययन कराया जाएगा। जितना क्वेश्चन कराया जाता है बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसी से क्वेश्चन आपका आना है। बिल्कुल आप शेयर हो जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और गणित का जल्द ही प्रोवाइड होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।